हाँ, नोट करो बेटा, केमिकल काइनेटिक्स। मैंने बताया था इस बैच में आप लोग गैप नहीं करोगे, और ये जो बैच लिया गया है आपको ये बताने के लिए कि आपको कितना फास्ट पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में कितने दिन का गैप मिला हुआ है? 5 दिन, 4 दिन का। हाँ, और इसका एक नियम भी समझें, एक बार पढ़ने के बाद एग्जाम में गैप में 2 बार होना चाहिए। मतलब एक बार आप पूरा पढ़ लें और पेपर देने के बाद पहले एक बार फिर पढ़ के जाएं, तब आप प्रॉपरली लिख पाएंगे। तो मतलब पढ़ने की स्पीड क्या होनी चाहिए ये समझना है। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं। सबसे पहले आप ध्यान देंगे जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, डेरिवेशन आपके में उसका नहीं आता है, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस और आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, बस ये 3 टॉपिक हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा ही, तो उसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले अपन देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन की मीनिंग ये होती है कि कंसंट्रेशन चेंज, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन चेंज होता है उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब पहले एग्जांपल समझें। देखो, ए बी में कन्वर्ट होता है, स्तुति यहां ध्यान दो, ए बी में कन्वर्ट होता है। ए क्या है? रिएक्टेंट है, और बी क्या है? प्रोडक्ट। जब ए बी में कन्वर्ट होगा तो ए का कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज, और बी का कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इंटरवल इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल, हर सेकेंड पर हम देखते जाएंगे या हर मिनट पर देखते जाएंगे कितना इसका कंसंट्रेशन चेंज होता है, वही कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। मिनी समझ में आ गई? अब चेंज इन कंसंट्रेशन को हम कैसे डिनोट करेंगे? देखिए, कंसंट्रेशन को डिनोट किया गया है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से। इसका मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज मतलब आपने लगा दिया डेल, और यूनिट टाइम इंटरवल मतलब क्या हो गया? डेल टी। ये चेंज इन कंसंट्रेशन, यही कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज। तो साइन कौन सा देंगे आप? माइनस। ठीक, इक्वल टू इतना ही कंसंट्रेशन किसका चेंज होगा? बी का। भाई आप इसको ऐसे समझें कि यहां से 1 मोल यहां चला गया तो 1 मोल यहां कम हुआ तो 1 मोल यहां क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो दोनों का कंसंट्रेशन तो इक्वल ही चेंज हुआ ना, इसलिए हम साइन क्या लगाते हैं? इक्वल का। लेकिन इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो साइन क्या देते हैं? प्लस का। इतनी मिनट समझ में आ गई? अच्छा, अब जरा देखिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट यदि पूछी जाती है तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। अपान में क्या है? टाइम। तो टाइम यदि सेकेंड में दिया है तो पर सेकेंड, मिनट में दिया है तो पर मिनट। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कहलाएगी। देखो, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस होता है, नहीं तो यूनिट दोनों की सेम समझ जाए। हाँ, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, और से प्लस साइन का मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। जैसे जैसे रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा? कम होता जाएगा।
जैसे पहले हमने 10 मोल पर लीटर लिया, 1 लीटर में 10 मोल थे, 1 मिनट बाद में उसमें 9 मोल बचे, फिर अगले मिनट 8 मोल बचेंगे, फिर 6 मोल बचेंगे। इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज। इसमें क्या होगा? 2 मोल, 4 मोल, 6 मोल, ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसलिए यहां पर कौन सा साइन लगाते हैं? हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। इतनी मेरी समझ में आ गई? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट अच्छे से समझेंगे। इसी में मान लेते हैं जिसमें कोई कोफिशिएंट दिया जाता है, केमिकल इक्वेशन में आप देखिए बैलेंस इक्वेशन रहता है, कोफिशिएंट रहता है, तो यहां पर हमने लिख दिया ए और यहां लिख दिया बी। यदि कोफिशिएंट दिए है इक्वेशन में, तब रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय ए एंड डिवाइडेड बाय बी। ठीक, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कब होगा? जब इसमें कोफिशिएंट गिवन रहेंगे। मेरी समझ में आ गई? अच्छा, अब इसी में आता है हमारे पास में एट एनी इंस्टेंट, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसको हम डिफरेंशियल फॉर्म पर लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म पर। तो मान लो अपने पास आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, तो केवल आपको क्या करना है? यहां पर डी लगा देना है डिफरेंशियल फॉर्म पर, बस ए डी लगा देंगे, डी टी। ठीक, तो इस तरह से ये इसका हो जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन आता है कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब उन्होंने कहा इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन अपॉन dt इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन अपॉन dt। तो अब देखिए यहां कोफिशिएंट 3 है, तो 3 से डिवाइड करें। यहां कोफिशिएंट 1 है, 1 से मान लेते हैं। हाँ, अब रिएक्टेंट है ये, तो साइन कौन सा लगाएंगे? माइनस। यहां भी कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस। अब आइए प्रोडक्ट में, तो प्लस का साइन देंगे डी NH3 अपान क्या हो जाएगा? 2dt। मेरी समझ में आ गई? अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनता है, उनको अच्छी तरह से समझना। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो डिक्रीज को हम बोलेंगे रेट ऑफ डिसएपियरेंस और इंक्रीज को बोलेंगे रेट ऑफ एपियरेंस। समझिएगा यहां की न्यूमेरिकल पर। जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करिए, तो आपको ये निकालना है रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन निकालिए। तो ये आपके पास में रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन है। तो जब भी डिसएपियरेंस पूछा जाए या एपियरेंस पूछा जाए, तो कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन पर निकाला जाता है। और रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ अमोनिया, यानी आपको ये फाइंड करना है रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ अमोनिया, यानी आपको DNH3/dt फाइंड करना है। अब कभी कभी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, यहां पर ध्यान देना कि अपन ने पढ़ा था जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें एक न्यूमेरिकल है, अभी आगे बताऊंगा। पहले आप समझ जाए रेट ऑफ एपियरेंस की मीनिंग क्या है। अमोनिया का एपियरेंस पूछा जाता है तो DNH3/dt 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो 2 जाएगा कहां? 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन से। तो यदि हमारे पास कहीं रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, तो आप डायरेक्ट इसके जो भी आपसे पूछा जाए इसको फाइंड कर सकते हैं। अब ये न्यूमेरिकल में आते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4.3 एक्सरसाइज पर।
एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4.3 क्या लिखा है? द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, यहां पर इसका डिकम्पोजिशन करके दिया है। तो 2NH3 गिव्स N2 + 3H2। समझो, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? -D NH3/2 dt + DN2/dt + DH2/3 dt। ये अपने पास डिकम्पोजिशन का दे दिया। अब इन्होंने लिखा है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मीनिंग समझें। जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट = K, जो भी कंसंट्रेशन है, जैसे अपना अमोनिया रिएक्टेंट है तो अमोनिया और इसकी पावर क्या रहेगी? 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे दिया। ठीक, अच्छा, अब आगे आइए। इसकी पावर 0 है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमको क्या मिल जाएगा? K। अब आपको ध्यान देना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी पूछा जाए कि जो हमारे पास में K है, जिसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। आ गई बात समझ में? क्यों? क्योंकि जब रिएक्टेंट की पावर 0 हो गई मतलब रिजल्ट हो गया 1, तो क्या मिलेगा? रेट = K, यानी रेट ऑफ रिएक्शन = रेट कांस्टेंट। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन में आप देखेंगे रेट कांस्टेंट गिवन है। If K = 2.5 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। ठीक, तो क्या क्या फाइंड करना है? प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है। तो पहले समझिए, अब K की वैल्यू गिवन है तो वो किसके बराबर हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गया। ठीक, तो हमें K की वैल्यू क्या गिवन है? ये गिवन है 2.5 × 10⁻⁻4 = अब मैंने क्या बताया? प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, यानी आपको ये फाइंड करना है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, यानी आपको ये फाइंड करना है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन यानी DH2/dt, 3 नहीं। अब ये 3 कहां जाएगा? ये 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब अपन जैसे यहां लिखेंगे कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 या अपीयरेंस ऑफ द H2 भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 = DH2/dt = 3 × रेट कांस्टेंट, वो रेट ऑफ रिएक्शन। तो 3 × 2.5 × 10⁻⁻4 ये आ जाएगा। ठीक, अच्छा, 7.5 × 10⁻⁻4। और नाइट्रोजन का कितना आएगा? और नाइट्रोजन का यही रहेगा क्योंकि इसमें कोई कोफिशिएंट ही नहीं है। ठीक, तो रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, = DN2/dt, और ये मिल जाएगा आपको 2.5 × 10⁻⁻4। ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर पर आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान देना। बनेगा ऐसे क्वेश्चन जब भी हमको रेट ऑफ, हाँ, अब मान लो आपसे पूछा जाता कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया कितना होगा, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया में आपको क्या निकालना है? ये निकालना है। आ गई बात समझ में? जब ये निकालना है तो ये 2 कहां जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन में मल्टीप्लाइड हो जाएगा।
तो कितने मिलेगा अपन को? डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे समझना रहेगा। चलिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन का प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन हर इक्वेशन का लिख के और इसमें से बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, बनेगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम और ले रहे हैं, इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक। नहीं, माइनस साइन जो है ये ओनली इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। माइनस, देखो जैसे आपसे पूछा जाएगा कि डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, तो आप यहां क्या लिखेंगे? -D NH3 अपॉन dt इक्वल टू 2 इंटू क्या मिल जाएगा? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। भाई यहां आपको माइनस साइन यहां देना है, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है यहां पर, ये डिसअपियरेंस के लिए है, और ये प्लस साइन दिया है मतलब ये एपियरेंस के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक। ऐसा आंसर में माइनस साइन नहीं देना है आपको, ये लिखना है माइनस ऑफ द dNH3/dt का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, मतलब ये हो जाएगा अपने पास डिसअपियरेंस। चलिए चलिए एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं। देखो, टू ए प्लस बी गिव्स सी, ये आपको इक्वेशन दिया है, ठीक। चलिए नोट करें इसमें, द रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ सी, आगे लिखो, द रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ सी 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। बेटा बात नहीं करो, 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ सी गिवन है, कैलकुलेट, रेट बुक नहीं है, ये जो भी मैंने समझाया बस उससे रिलेटेड है कि कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ठीक। हाँ, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। अब तरीका क्या है वो समझें। पहले आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे लिखेंगे? -D A अपॉन 2dt इक्वल टू -B अपॉन dt इक्वल टू प्लस C अपॉन dt। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही लिखेंगे, जो कोफिशिएंट डिवाइड कर दिए। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, जल्दी बोलो। आप C, यानी ये पूरा दिया है, ये दिया हुआ है, ध्यान देना। गिवन आपको गिवन है DC अपॉन dt इक्वल टू, ये गिवन है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴, 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने क्या क्या पूछा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, आपको क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। इक्वेशन में ध्यान दें, ये दोनों इक्वल लिखे हुए हैं, तो जब ये दोनों इक्वल लिखे हुए हैं और इसकी वैल्यू आपको ये गिवन है, तो हमको जब ये फाइंड करना होगा dA/dt, ये 2 को क्या करोगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है, तो सीधे सीधे आ जाएगा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू जो इसकी वैल्यू गिवन है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴।
ठीक, क्या करना है, ये और ये बराबर लिख लिया अपन ने, आई बात समझ में, इनको बराबर लेके इस 2 को इस पर ट्रांसफर कर दिए, मल्टीप्लाइड कर दिए, इसकी वैल्यू गिवन है, ये आ गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन देखो ये बराबर रेट ऑफ रिएक्शन के ही है, तो क्या रहेगा 1.3 इंटू 10 की पावर -4। तो एक क्वेश्चन इस पैटर्न का बनेगा, कर ले जाओगे। चलिए अब नेक्स्ट आइए। अब इसके बाद में देखो थ्योरी में आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस, इस पॉइंट को नोट ही कर लो, आएगा ही ये, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन दोनों में क्या रखना है आपको, डिफरेंस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डेफिनेशन एंड डिफरेंस, ये तैयार करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के फार्मूले क्या है और उसके न्यूमेरिकल हमको कैसे देखना है। लिखो बेटा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट कांस्ट, देखो रेट इक्वल टू के, और कोई भी हमने लिया तो कंसंट्रेशन, तो ये पावर क्या रहेगी, 0। ठीक, तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट, आ गई बात समझ में। नंबर 2 आइए, के इक्वल टू इनिशियली कंसंट्रेशन माइनस टी टाइम पर कंसंट्रेशन अपॉन टी, एक फार्मूला ये लिखें, रेट कांस्टेंट इक्वल टू इनिशियली कंसंट्रेशन अब यहां पर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या हाफ लाइफ पीरियड इनिशियली कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान देना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही नॉर्मल है, आपसे कभी ये पूछा जा सकता है कि एक भी रिएक्टेंट जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है और उसका रेट कांस्टेंट इतना गिवन है, तो बताइए हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा। सीधे यदि फार्मूला आपको स्ट्राइक कर गया कि इनिशियली कंसंट्रेशन दिया, रेट कांस्टेंट दे दिया, तो क्या निकाल लिया आपने, हाफ लाइफ पीरियड दे दिया। या हो सकता है कि आपको ये कह दिया जाए कि इनिशियली कंसंट्रेशन इतना है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन इतना है, तो ध्यान देना रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है, रेट कांस्टेंट के। तो रेट कांस्टेंट ना देके वो रेट ऑफ रिएक्शन भी दे सकते हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही रेट कांस्टेंट हो जाएगा, तो भी हम क्या निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं। तो ये 3 फार्मूले आप रखेंगे किसके लिए, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक, चलिए अब हम आते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। हाँ, ग्राफ समझा देते हैं, ग्राफ आते हैं। ठीक, ग्राफ के बारे में थोड़ा समझें। देखो ग्राफ आपको कैसे समझना रहता है और ग्राफ से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आएंगे, या भी मैं आपको बता देता हूं, पहले इसके ग्राफ निकलवा देता हूं। ठीक, ये इक्वेशन में थोड़ा सा ध्यान देना, अब मैं इसका एक इक्वेशन बना रहा हूं, के टी इक्वल टू, ठीक, ये आपको तो ये याद रहेगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा, के टी इक्वल टू ए जीरो माइनस ए टी। इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए जीरो माइनस ऑफ दी के टी, देखो ये बनेगा। अच्छा, अब यहां पर ये देखा करो कि उन्होंने ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट किया है,
ये देखना पड़ता है। अब जैसे हमारे पास आएगा कि टाइम एंड, ये अपन ने ले लिया टाइम, और टी टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है उसका 80, इन्होंने ले लिया 80। अब उन्होंने कहा कि इसका ग्राफ कैसे आएगा। तो जब ऐसे ग्राफ हमारे पास आते हैं, जो एक कंफ्यूजन आता है बच्चों कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। भाई ये टाइम दिया है, तो जो टी टाइम पर कंसंट्रेशन है वो वाई एक्सिस में आएगा, ठीक। अच्छा, तो आपने एक्स एक्सिस में लिया वाई। अब जरा इसको आप कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, क्योंकि पावर इसकी 1 है। एक्स एक्सिस में क्या है टाइम, समझना, m क्या कहलाता है इसका स्लोप। तो ये देखिए कि टाइम का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में क्या दिया है माइनस के, तो ये माइनस है, ये स्लोप डाउनवर्ड आएगा, ये अपने पास में स्लोप आ जाएगा माइनस के। अब देखिए, अब ये टच करने का और न करने से कोई रिलेशन नहीं है, आपको डाउनवर्ड रिएक्शन में आप चलते जाइए। अब यदि आपका कंसंट्रेशन जैसे जैसे चेंज होता जाएगा इसके अनुसार चला जाएगा, टच भी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। चलिए, इतनी मेरी समझ में आ गई। अच्छा, तो ये अब आपसे ये पूछा जाएगा, ध्यान देना कि ये उन्होंने बना दिया, पूछ लिया कि ये बताइए ये ग्राफ किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, तो ये पहचानना पड़ता है। हाँ, तो वो जो देंगे आपको, यहां पर ये नहीं लिखेंगे माइनस के, हाँ, जितना बार बनाएंगे बोलेंगे इस ग्राफ का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए क्या है, इसका स्लोप बताइए क्या है, ठीक, और इसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट बताइए क्या है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे इसमें, छोटे छोटे 3 क्वेश्चन। तो हम ये देख लेंगे कि टी टाइम पर दिया है, टी टाइम पर कंसंट्रेशन इक्वेशन आपको मालूम है, तो आप बोलेंगे इसका 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्लोप आएगा माइनस के। अच्छा, बताइए इसकी के की यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक। बस ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, बन जाएगा। अब दूसरा पन लेते हैं, हाँ नोट कर लो। अब यदि आपसे कंसंट्रेशन और रेट के बीच में ग्राफ पूछा जाए, समझना, कंसंट्रेशन और रेट, यहां पर हमने ले लिया कंसंट्रेशन और ये ले लिया रेट, बताइए तो इसका ग्राफ कैसा आएगा। तो देखिए, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, वही 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो इसका जो ग्राफ आएगा इसके पैरेलल आएगा, ठीक। तो कंसंट्रेशन और रेट के बीच का ग्राफ ये बनाइए, ठीक। अब तीसरा ग्राफ समझेंगे। हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला क्या दिया गया था आपको, जल्दी बोलो। हाफ लाइफ पीरियड इक्वल टू क्या था इसमें, इनिशियली कंसंट्रेशन अपॉन 2K, ये आया था। चलिए, अब आप जो है ग्राफ बताएंगे हाफ लाइफ पीरियड एंड इनिशियली कंसंट्रेशन के बीच में। ये इनिशियल कंसंट्रेशन A0, हाफ लाइफ पीरियड T हाफ। चलो बताइए कैसे ग्राफ आएगा, स्तुति बताएगी पहले। जब से आया तब से बस मोबाइल में लगे हैं आप लोग, तो आप अकेले में बैठ के सोचो, हम लोगों को जन्म लेने का कोई अधिकार ही नहीं था, ठीक, कोई अधिकार ही नहीं था। इस समय भी हम यदि नहीं समझते हैं, और हमने क्या समझ के आप लोगों को लिए इतना फास्ट करवाया है। अब देखो, हाफ लाइफ पीरियड वाई एक्सिस में y इक्वल टू हो गया, ठीक। तो हमारे पास x एक्सिस में क्या है A0, तो यहां पर अपन देखेंगे mx प्लस सी, x एक्सिस में क्या दिया गया है
A0 का कोफिशिएंट क्या है 1/2 के। आई बात समझ में। अच्छा C यहां पर क्या है 0, यानी कहां से जाएगा ओरिजिन से होकर जाएगा, ये आएगा ग्राफ। तो इसका जो स्लोप मिलेगा ठीक, ये कितना मिल जाएगा 1/2 के। और स्लोप ही ध्यान देना रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, कभी भी आ जाए तो। मेरी समझ में आ गई। चलिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर आइए। कौन तुम कहां बोले थे, वो बोली थी स्ट्रेट लाइन। तो कोई और जोर से बोला करो जैसे आप बोले हो। हाँ चलिए चलिए आइए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें सबसे पहले रेट इक्वल टू के इन कंसंट्रेशन टू द पावर 1। जो हमारे पास में रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन पावर क्या रहेगी 1। ये रेट ऑफ रिएक्शन निकला। अब मान लो कभी भी आपसे पूछा जाए कि रिएक्टेंट ए जिसका कंसंट्रेशन इतना है और इसमें रेट इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ये है, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, सीधे सीधे के इक्वल टू क्या हो जाएगा रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आ गई बात समझ में। बस एक क्वेश्चन इससे आप छोटे बना के देखेंगे। नंबर 2 रेट कांस्टेंट के इक्वल टू, इसका फाइनल फार्मूला याद है, अभी तक याद नहीं है, 2.303 अपॉन टी log base 10 इनिशियली कंसंट्रेशन एट द 0 टाइम पर अपॉन एट द टी टाइम पर। ठीक, और इसी का दूसरा फॉर्म हम लिखते हैं जब परसेंटेज वाले प्रॉब्लम आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करने के लिए, के इक्वल टू 2.303 बाई टी log base 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक, एक्स रिएक्टेंट का वो पार्ट है या वो परसेंटेज है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या जैसे बोलते हैं 90% कंप्लीट होने में लगा समय, तो x क्या हो जाएगा 90, a क्या रहेगा 100। ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी न्यूमेरिकल में आए कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यदि हमने कंसंट्रेशन चेंज कर दिया तो हाफ लाइफ पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इनिशियली कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। आ गई बात समझ में। तो ये 3 जो है फार्मूले इसमें मैंने आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास में 3-4 क्वेश्चन इसके हैं आपकी बुक में जो ज्यादा सिलेक्टेड है और आने के चांस बनते हैं। ठीक, तो 1-2 क्वेश्चन हम देखते हैं। एग्जाम्पल पहले आप टिक करिएगा, मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल निकालो, 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर वाले। एग्जाम्पल 3.7 एंड 3.8, नई बुक में पेज नंबर 77। मिल गए। अच्छा, अब देखिए उसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल है, रेट कांस्टेंट दे दिया है, हाफ लाइफ पीरियड पूछ रहे हैं, समझना। तो रेट कांस्टेंट गिवन है, हाफ लाइफ पीरियड पूछा जाएगा, सीधे सीधे वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। ये आएगा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स टाइप में है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बनेगा या नहीं बनेगा।
हाँ देख के जल्दी बोलो बेटा, बनेगा आसानी से। उसी का एग्जाम्पल जो नेक्स्ट था। बनेगा, देखें आगे पर हम। चलिए अब इसमें एक फार्मूला और नोट कर लें, ठीक। K इक्वल टू 2.303 अपॉन डेल टी, ये फार्मूला ध्यान रखेंगे। log बेस 10 A1 अपॉन A2, ये फार्मूला कब यूज किया जाएगा? आपको ये दिया जाएगा कि इतने टाइम पर कंसंट्रेशन इतना है और फिर इतने टाइम पर कंसंट्रेशन इतना हो गया, दो टाइम दिए जाएंगे। तो ये टाइम डिफरेंस और T1 टाइम पर जो कंसंट्रेशन था उसका कंसंट्रेशन A1 और T2 टाइम पर जो हुआ उसका कंसंट्रेशन A2, ठीक। तो एक आध क्वेश्चन इसमें भी आपको ध्यान देना है, मान लो कभी आता है और दोनों के लिए इनिशियली कंसंट्रेशन सेम ही रहेगा, ठीक, तो वो टर्म्स कैंसिल हो जाती है। एक फार्मूला ये नोट कर लें। नोट कर लिए। अब इसमें एक्सरसाइज पर आइए, क्वेश्चन नंबर 4.18। बनेगा देखो, हाँ टेबल वाइज के बाद बता रहा हूं। एक्सरसाइज का 4.18 देखो, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। हाँ इसको प्रूव करना है, ठीक, ये बनेगा। अब इसके बाद में एक देखो, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन की प्रैक्टिस ज्यादा करना है, ये बनेगा ही, आएगा ये क्वेश्चन जरूर आएगा। जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। चलिए तो अब मैं आपको जो वो टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक, उस क्वेश्चन पर ध्यान दें। हाँ क्वेश्चन नंबर, बुक देना बेटा जरा। हाँ क्वेश्चन नंबर 3.11 ले लें या अपन, या 3.10 3.10 ले लेते हैं, 3.11 लेते हैं, कुछ बड़ा सा देख रहा है ये, ठीक। निकालो उसको एक्सरसाइज का। देखो जब ये क्वेश्चन आएंगे इनके सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? रिएक्शन दिया है 2A प्लस बी गिव C प्लस डी, ध्यान दो, 2A प्लस बी गिव C प्लस डी, ठीक। अब उन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, ए का कंसंट्रेशन दिया है, बी का कंसंट्रेशन दिया है और रेट ऑफ रिएक्शन दिया है। तरीका क्या है सॉल्व करने का वो समझना है। अपन क्या पढ़ते हैं, रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स और मान लेते हैं बी की पावर वाई, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, वाई, ठीक। अब रेट आपको गिवन है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में दिया है 6 × 10⁻³
6 इंटू 10⁻³ इक्वल टू के। इसी के अकॉर्ड लिख के चलेंगे हम। रेट दिया है, के लिख दिया। अब ए का कंसंट्रेशन देखो कितना है, 0.1, और बी का कंसंट्रेशन भी 0.1। तो 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y, ये लिख दिया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 7.2 इंटू 10⁻² है। 7.2 इंटू 10⁻² इक्वल टू के। और इसमें ए और बी का कंसंट्रेशन कितना है, ए का है 0.3 और बी का है 0.2। 0.3 की पावर x और 0.2 की पावर y, ये आपने सेकेंड इक्वेशन बनाया। थर्ड दिया है 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू के। ठीक, ए का कंसंट्रेशन कितना गिवन है, 0.3 और उसका दिया है 0.4। 0.3 की पावर x और 0.4 की पावर y। और लास्ट गिवन है 2.40 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू के। और 0.4 एंड 0.1, 0.4 की पावर x, 0.1 की पावर y। देखो, तो यहां तक आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन लिखे, रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में x, बी के रिस्पेक्ट में y। टेबल में आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, ए का कंसंट्रेशन दिया है, बी का कंसंट्रेशन दिया है। बस इसका एक ही लॉजिक है अब यहां सॉल्व करने पर कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। अब x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जहां पर किसी के भी कंसंट्रेशन सेम मिले, देखो यहां पर सेकेंड और थर्ड इक्वेशन, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड और थर्ड में देखिए 0.3 इसमें भी है, 0. इसमें भी है 3। आगे बात समझ में। यदि हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल, केवल हमको ये भर मिलेगी। तो हम इक्वेशन नंबर 3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, समझिएगा। 2.88 इंटू 10⁻⁻2 है, मिला लेना, वैल्यू सही लिखी है, -1। यहां 7.2 है। यदि मैं इसका डेसिमल यहां शिफ्ट करूंगा तो 72 इंटू क्या लिखूंगा, 10⁻³ और यहां 288 इंटू 10⁻³ लिखूंगा। आ गई बात समझ में। तो -3 कैंसिल, और 72 से हम डिवाइड करेंगे 288 को, कितना आ जाएगा, 4। ठीक, यानी लिख दिया मैंने 288 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 72 इंटू 10⁻³ इक्वल टू। ध्यान देना, ये कैसे के कैंसिल हुआ, ये पूरी टर्म्स कैंसिल हो गई। 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना आ जाएगा, 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर y। ये कैंसिल, ये 4 टाइम्स, यानी 4 इक्वल टू 2 की पावर y। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर y, तो y इक्वल टू 2। ठीक, तो ये हमारे पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू विथ रिस्पेक्ट टू बी। आगे बात समझ में। अब हमको फाइंड करना है क्या, x की वैल्यू। तो x के लिए अपन देखें y सेम रहे, तो यहां पर अपने पास इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1, ठीक, यहां y सेम मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, चलिए अब यहां आइए, या यहां पे मैं कर देता हूं इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। देखो ये हमारे पास में 24 इंटू 10⁻³ हो जाएगा।
और यहां पर 6 इंटू 10 की पावर -3 है, तो ये 24 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर -3। यहां से ये कैंसिल हुआ। अब 0.4 को डिवाइड करोगे 0.1 से, कितने आ जाएगा 4, तो मिलेगा अपन को 4 की पावर y। ये पूरा कैंसिल हुआ, 4 बार आया, तो 4 इक्वल टू 4 की पावर y। 4 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 1 इक्वल टू 4 टू दी पावर y, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 1। अच्छा, हाँ ये x था, हाँ x, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा 1। तो a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो 3-4 क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं। ए के रिस्पेक्ट में 1, बी के रिस्पेक्ट में 2, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 2 कितना हो गया 3। अब ये पूछा जाएगा रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने आया 3 आया, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है। मैंने जनरल फार्मूला क्या लिखा था, जल्दी बोलो, K = मोल पर लीटर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। तो मान लो टाइम ले लिया अपन ने सेकेंड, ठीक। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3, तो 1 - 3 कितना आएगा -2। ब्रैकेट में यहां ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर एंड सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 3। कितना बन जाएगा। अब इसके बाद पूछते हैं कि रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बताइए। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप किसी में भी पुट कर देना। भाई आपको x की भी वैल्यू मालूम हो गई, y की भी मालूम हो गई, निकालो कितना आ रहा है 6 आएगा। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालो, किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। देखो इससे अब फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं, 6 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू k, 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर 2, तो k इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर, कितना हो गया, ये 10 की पावर -2, 10 की पावर -1, 10 की पावर -3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली 6। आगे मीनिंग समझ में। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको ये करना है, बन जाएगा। चलिए अब हमारे पास आता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो गैसियस रिएक्शन होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो बुक में निकालो लो क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं, मैं वो भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज पर आओ। एग्जाम्पल 3.6, देखो बनता है एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल 3.6, इसमें दिया है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। पहला पॉइंट अपने पास इक्वेशन है 2N2O5, 2N2O5 इसका थर्मल डिकम्पोजिशन किया गया
थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट में हमने इसको हीट कर दिया तो क्या क्या मिलता है, N2O4 प्लस O2, 2N2O4 प्लस O2, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। ये फार्मूला जो हम यहां निकालेंगे ये गैसियस सब्सटेंस के लिए रहेगा फर्स्ट ऑर्डर में। अब इन्होंने दिया है कि T इक्वल टू 0 टाइम पर, यानी इनिशियली प्रेशर दे दिया, ठीक, T इक्वल टू 0 टाइम पर इसका प्रेशर दिया है 0.5, ठीक, और T इक्वल टू 100 सेकेंड पर इसका टोटल प्रेशर मिलता है 0.512। अब इस क्वेश्चन को समझे कैसे निकालेंगे। देखिए जब इनिशियली है तो यहां तो 0 0 रहेगा। अब हम यहां आते हैं 0.5 था, इसमें से डिकम्पोज हुआ, कोफिशिएंट क्या दिया है यहां पर 2, तो 2x ले लेंगे, यहां पर कितना आएगा 2x और यहां कितना आएगा x। तो 100 सेकेंड पर जो टोटल प्रेशर है वो इस सब का सम कहलाया, ठीक। तो टोटल प्रेशर जब हम निकालेंगे T टोटल तो क्या लिखेंगे 0.5 माइनस 2x और प्लस 2x और ये प्लस लिखेंगे x। 0.5 माइनस 2x प्लस 2x और प्लस x, ये कैंसिल हो गया तो ये मिलेगा। और P टोटल कितना दिया है 0.512 इक्वल टू कितना मिलेगा 0.5 प्लस x। इससे आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.512 माइनस 0.5। बताओ कितना आएगा माइनस करने पर, हाँ कितना आएगा 0.0, अरे माइनस करो ना 0.512 से 0.5 क्यों नहीं बोलते हो? अच्छा तो ये प्रेशर है तो इसमें क्या लिखोगे ATM, क्या लिखोगे ATM, प्रेशर पर ATM में ही दिया हुआ है। अब आगे आइए, अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फार्मूला क्या रहेगा ध्यान दें, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम log बेस 10। हम क्या लिखते हैं इनिशियली, तो इनिशियली प्रेशर जो अपन लिखेंगे क्या लिखेंगे इनिशियली प्रेशर, तो इनिशियली प्रेशर कितना है 0.5। आगे बात समझ में, अपॉन T टाइम पर प्रेशर, तो T टाइम पर प्रेशर कितना है 0.5 माइनस 2x, तो 0.5 माइनस 2x और x की वैल्यू आई 0.012। इस पॉइंट को समझ लो बस, इनिशियल अपॉन एट द T टाइम पर, तो T टाइम पर प्रेशर ये था और x की वैल्यू हमारे पास ये निकली है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0.024, 0.5 में से 0.024 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा जल्दी देखो 0। हाँ अब अपने पास टोटल प्रेशर 0.512 है 0.5, तो अब आप इसको सॉल्व करके बताओ, गलत किए होगे फिर। x की वैल्यू कितनी दी गई है x की वैल्यू टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर होगा कितना आ गया। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके 0.5 से माइनस करो, जल्दी बोलो। और टाइम कितना है ये ध्यान देना 100 सेकेंड, तो लिखो K इक्वल टू
2.303 अपॉन 100 log base 10 0.5 अपॉन 0.476। अब ये बताओ लॉग की प्रॉब्लम सॉल्व करते बनती है, ठीक। अब वहां पर वो आपको दो कंडीशन दे सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा डायरेक्ट उसकी लॉग की वैल्यू लिख देंगे, या 0.5 या 0.476 की अलग अलग दी जाएगी। तो log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस n, इसका फार्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक। और बिल्कुल इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन आपकी एक एक्सरसाइज में भी दिया है, उसको भी टिक करो, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। ट्वेंटी वन, हाँ। अब 21 के क्वेश्चन में देखो, लास्ट पॉइंट उन्होंने क्या ऐड कर दिया है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया है व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। अब आपको पूरा ऐसे सॉल्व तो करना था, लेकिन आखिरी पॉइंट में उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन भी पूछा है। 21 का क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज में, मिल गया। अब इसकी मीनिंग समझो, जैसे हमने यहां पर टोटल प्रेशर 0.152 लिया है, तो एक बार क्या करोगे, टोटल प्रेशर कितना लेके चलोगे, 0.65। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो आपको निकालना पड़ेगा रेट इक्वल टू के और इनटू प्रेशर ऑफ दी, जो भी प्रेशर आपका रहेगा टी टाइम पर, और कंपाउंड क्या दिया अपन को, SO2Cl2, यानी प्रेशर ऑफ दी SO2Cl2, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो कंसंट्रेशन में हमने क्या बताया था, K इंटू कंसंट्रेशन की पावर 1, तो यहां क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, ठीक। तो ये प्रेशर आप इसका SO2Cl2 का निकाल के रेट कांस्टेंट K की वैल्यू निकालेंगे आप, उसमें पुट करके गिवन रहेगी, जो भी रहेगी उससे निकलेगा रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा, नहीं, ये तो जो अपन को टी टाइम पर जो प्रेशर रहेगा, ठीक। तो अपने पास में टी टाइम पर जो प्रेशर निकलेगा, मैं तुम्हें बता 0 पॉइंट, देखो इसकी एक टर्म्स फाइनली बता देता हूं मैं कैसे करना है, ठीक। बाकी पूरा कर ले जाओगे ना, आखिरी का स्टेप समझो। देखो इक्वेशन वैसे ही बनेगा, हमारे पास में टोटल प्रेशर दिया है P टोटल इक्वल टू 0.65 atm, इसके बेस पर निकालना है। और इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली प्रेशर जो अपन ने निकाला था और प्लस क्या आया था, x। इनिशियली प्रेशर जो अपन ने निकाला था ना, इसमें आया था कि 0.5 प्लस x, तो 0.5 यानी इनिशियली प्रेशर। तो इसमें इनिशियली प्रेशर आपको कितना गिवन है, 0.5 ही गिवन है, ठीक। तो 0.5 प्लस x इक्वल टू 0.65। चलो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.65 माइनस 0.5, यानी ये मिलेगा 0.15, ये मिल जाएगा x। अगली बात समझ में। अब इसके बाद में आपको इसका प्रेशर निकाल लेना है कितना था। तो देखो हमारे पास में प्रेशर एट द टी टाइम पर, यानी P0 0.5 माइनस x 0.15, ये बन जाएगा। तो ये क्या निकला आएगा, 0.35,
थोड़ी सी बात लगता है समझ में नहीं आई। वहां पर देखो कोफिशिएंट 1 था SO2Cl2, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर P0 माइनस एक्स। तो P0 क्या है 0.5, एक्स क्या निकला हमारे पास 0.15। ये उन्होंने अलग से कैलकुलेट करा कि यदि प्रेशर 0.65 हो टोटल प्रेशर, तब आप रेट कांस्टेंट निकालिए। तो अपन ने ये टोटल प्रेशर 0.65 लिया, इक्वेशन बनाते बन जाएगा। तो उसमें जब टोटल निकालेंगे तो 0.5 प्लस एक्स ही आएगा। ये इक्वल टू दिस, एक्स की वैल्यू निकाल लिया। प्रेशर टी टाइम पर 0.5 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दिया ये, बस अब रेट निकाल दीजिए। तो रेट R इक्वल टू के इंटू प्रेशर ऑफ द SO2Cl2। जो इसके पहले आपने के निकाला था वो के आएगा आपके पास में, वो बता देता हूं मैं, 2.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये 2.23 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ये जो हमारे पास प्रेशर आया 0.35। बस इतनी टर्म्स इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। फिर अपन उस पहले निकालेंगे ना, जो जैसा भी इसके पहले सीख के निकालना, के का फॉर्मूला निकालना, उसमें निकाला आपने के, जैसे 0 पॉइंट कितना आया था 0.5 अपन 0.476 आया था, उससे पूरा साल करेंगे के निकलेगा। तो बस इसमें भी ऐसे करना है पूरा सेम, इस इक्वेशन के लिए भी। तो मैंने बुक से देख के बताया ना के की वैल्यू इतनी आई है, ठीक। बस केवल ये टर्म्स पर आपको ऐड करना है, चाहे तो आप पूरा करना चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं इसको। अभी मैं इसको बता रहा हूं, जल्दी से नोट करना, 2 मिनट में हो जाएगा। किसी टाइप के अभी सब जेईई का पेपर है, उसकी चिंता हो गई। मैं अभी स्कीम बता देता हूं जेईई का पेपर कैसे देना, पहले इस क्वेश्चन को समझो। देखो SO2Cl2 गैस ब्रेकअप हुआ SO2 प्लस Cl2, ठीक। इनिशियली प्रेशर दिया है 0.5, 0.500। अब देखो 0.5 माइनस एक्स, ये एक्स, तो टोटल कितना मिलेगा, पी टोटल हो जाएगा 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल, और टोटल दिया है 0 पॉइंट कितना अपने पास 6 इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0.1। देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, 0.6 दिया था ना। चलिए अब आइए के समझना, तो के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टाइम कितना दिया इसमें भी 100 log बेस 10, इनिशियली कंसंट्रेशन 0.5, टी टाइम पर कंसंट्रेशन 0.5 माइनस 1, एक्स की वैल्यू आई है ये 0.4, ठीक। तो ये हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 बाई 100 log बेस 10 5/4। log 5 की वैल्यू में लिखवाया था, याद है, वो दे देंगे। log 5 की वैल्यू, अब इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, बाकी तुम लोग सॉल्व करोगे। के इक्वल टू 2.303 बाई 100, ठीक। log 5 होता है 0.06690, 0.6990 माइनस log 4 होता है 0.6020, 2 की पावर 2 करके वही आएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आया था जो मैंने बताया 2.23 इंटू 10 की पावर माइनस 3 के अप्रोक्सीमेटली, ठीक। ये हमारे पास सॉल्व करने पर ये आ गया। अब इसके आगे हमने बताया था कि कैसे करना है, ठीक।
तो अब देखो, अब उन्होंने कंडीशन क्या लगा दी, यदि टोटल प्रेशर 0.65 होता तो यहां पर हमने 0.6 की जगह 0.65 लिया, यहां पर लिया है, ठीक। और फिर इसके आगे जब इसको हमने सॉल्व किया तो उससे क्या निकाल लिया अपन ने, रेट कांस्टेंट निकाल लिया। रेट कांस्टेंट तो आ ही गया है, ये प्रेशर पर पुट करना था हमें, ठीक। आगे मिनी समझ में क्वेश्चन की बन जाएगा यार, बस ऐसे करना। के की वैल्यू यही हमने वहां पर पुट की थी। चलिए, तो आज इतना हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको आर्हीनियस इक्वेशन और कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जहां पर कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक। कुछ उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। हाँ।